इसमें हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद में पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। उसके बाद में एप्लीकेशन देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री क्या है ऑप्टिकल फाइबर की। तो ऑप्टिकल फाइबर कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जो 1840 में साइंटिस्ट डैनियल एंड जैक्स डर्मिट ने किया था, पेरिस में किया था इसका। तो ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक्स क्यों यूज होता है? फाइबर इज द लीस्ट एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव एंड मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग स्पीड एंड हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए इसका फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जाता है। ये स्ट्रक्चर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर है। ये आपकी कोर ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर है और इसके ऊपर जो लेयर होती है उसको क्लैडिंग कहते हैं, और क्लैडिंग के ऊपर जो लेयर होती है उसको कोटिंग कहते हैं, और जो कोटिंग के ऊपर जो रहती है उसको स्ट्रेंथ मेंबर कहते हैं, और जो स्ट्रेंथ मेंबर के ऊपर की लेयर होती है उसे आउटर जैकेट। कोर जो होती है सेंट्रल ट्यूब ऑफ वेरी थिन साइज मेड अप ऑफ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट ट्यूब। कोर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, जो ट्रांसपेरेंट उसमें सकते हैं जैसे अपना क्या उसका ग्लास होता है उस टाइप का ट्रांसपेरेंट होता है। द लाइट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ये मीडियम है जो लाइट को कैसे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पे काम करता है। द कोर डायमीटर कैन वेरी फ्रॉम अबाउट 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर की इसकी रेंज होती है। क्लैडिंग है, क्लैडिंग जो होती है उसके ऊपर की लेयर होती है आउटर ऑप्टिकल मटेरियल सराउंडिंग द कोर हैविंग रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स लोअर देन कोर। इट्स हेल्प टू कीप द लाइट विद इन द और थ्रूआउट द फिनोमेनन ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लैडिंग की मदद से इसका लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट होता है। इसके बाद में होता है बफर कोटिंग, जो सबसे ऊपर का लेयर होता है प्लास्टिक कोटिंग, जिसे हम प्लास्टिक कोटिंग भी कहते हैं। जैसे केबल हो गया, इसके ऊपर भी जो प्लास्टिक की कोटिंग है मेड ऑफ सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रबर से बनी हुई होती है। द टाइपिकल डायमीटर ऑफ फाइबर टाइपिकल डायमीटर ऑफ फाइबर आफ्टर कोटिंग, इसकी जो रेंज होती है 250 से 300 माइक्रोमीटर में होती है। इसकी जो रेंज होती है कोर की और एडिंग बफर कोटिंग की, ये सब माइक्रोमीटर में होती है। ये काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द नंबर ऑफ मोड्स, पहला है सिंगल मोड फाइबर और सेकंड है मल्टी मोड फाइबर। उसके बाद में द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है। उसके बाद में ग्रेडिंग इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल मोड फाइबर देखेंगे पहले। तो सिंगल मोड फाइबर जो होता है इट हैज स्मॉल कोर डायमीटर, इसकी कोर जो होती है स्मॉल होती है, जिसकी 5 माइक्रोमीटर होती है, एंड हाई क्लैडिंग डायमीटर, इसकी क्लैडिंग की डायमीटर जो होती है 70 माइक्रोमीटर होती है। डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग इज वेरी स्मॉल, दोनों में डिफरेंस होता है जो छोटा होता है। There is neither dispenser nor degradation therefore it suitable for long distance communication। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल होते हैं। उसके बाद द लाइट इज पासिंग थ्रू द सिंगल मोड फाइबर थ्रू आउट द लेजर लाइट, ये जो लाइट पासिंग होती है वो लेजर लाइट के लेजर डायोड के द्वारा इसका लाइट पासिंग होती है। मल्टी मोड फाइबर इट आल्सो लार्ज नंबर ऑफ मोड्स लाइट रे ट्रैवलिंग थ्रू इट, द लार्ज नंबर ऑफ मोड्स लाइट रे इससे ट्रैवलिंग होता है, जैसे कि आप देख सकते हो जो मल्टी मोड फाइबर में तो लार्ज नंबर ऑफ मोड जो होते हैं ट्रैवल होता है। इसका जो कोर का डायमीटर जो होता है जो 40 माइक्रोमीटर से लेके 70 माइक्रोमीटर तक होता है। It is not suitable for long distance communication due to large difference in attenuation of signal। attenuation signal नंबर में होता है, तो सिग्नल में जो होता है फॉल्ट होता है, इसको attenuation कहते हैं। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। On the basis of refractive index, there are two types of optical fiber। पहला जो है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है और दूसरा जो है ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है।
Tape index fiber क्या है? Tape index optical fiber the refractive index of the core. Refractive index of the core and cladding are constant. जो उन दोनों का जो होता है core जो होता है constant होता है. The light they propagate through it the form of magnetic energy rays is close to fiber axis during the every reflection at the core cladding bound. Gradient जो in this type of fiber core has a non-uniform refractive index that gradually decreases from the center towards the core cladding interface. The cladding has uniform refractive index. ये जो है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम इसका ब्लॉक डायग्राम है. इसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसमें आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एलईडी के थ्रू से ऑप्टिकल फाइबर में जो होता है डाटा क्या होता है ट्रांसमिट होता है. इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट होता है तो इनपुट सिग्नल में हम कोई भी डाटा दे सकते हैं या इंफॉर्मेशन जो होती है जो इलेक्ट्रिकल क्या करता है ट्रांसमिट करता है. ऑप्टिकल सोर्स हो गया आपका जो एलईडी होता है. उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल ट्रांसमिट जो यहाँ हो जाता है आपके यहाँ पे डाटा हो गया जो किससे जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू से जाएगा. तो जो फोटो डिटेक्टर क्या करता है आपका यहाँ ऑप्टिकल सिग्नल जो होते हैं उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. जो ये करता है रिसीव करता है जो भी डाटा है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो डाटा आता है वो जो फोटो डिटेक्टर रिसीव करता है और उसको क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. उसके बाद में क्या सोर्स आउटपुट में जो होता है वो डाटा मिलता है. इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ ट्रांसमीटर कंप्रेसिंग एन इलेक्ट्रिक स्टेज. इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर जो होता है ड्राइव एन ऑप्टिकल सोर्स टू गिवन मॉड्यूलेशन को कहता है आपके अपने डाटा को देखता है मॉड्यूलेट करता है. ऑप्टिकल सोर्स जो होता है इट प्रोवाइड टू इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल कन्वर्शन इट विल बी सेमीकंडक्टर लेजर और एलईडी. वो क्या है जब ऑप्टिकल सोर्स जो है वो क्या है एक एलईडी है. ऑप्टिकल केबल जो क्या करता है ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम जो डाटा को कैप्चर करने का काम होता है ऑप्टिकल केबल करता है. ऑप्टिकल डिटेक्टर जो कि होता है फोटो डाटा फोटो डाटा होता है फोटो ट्रांजिस्टर होता है फोटो कंडक्टर जो क्या करता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. इलेक्ट्रिकल रिसीवर इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरफेसिंग एट द रिसीवर एंड एंड ऑफ द ऑप्टिकल लिंक. ऑप्टिकल लिंक के एंड में जो होता है परफॉर्म द सिग्नल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकली. वो इलेक्ट्रिकल रिसीव करता है सिग्नल्स को रिसीव करता है. डेस्टिनेशन इज द फाइनल पॉइंट व्हिच रिसीव द इंफॉर्मेशन. जो भी डाटा जो होता है स्टार्टिंग से जो हम एलईडी से जो भी डाटा भेजते हैं वो जो डेस्टिनेशन में आता है वो उसका डाटा होता है. एटेन्यूएशन इज द लॉस ऑफ ऑप्टिकल पावर. जो भी केबल में जो कुछ डैमेज वगैरह आता है ये होता है उसको एटेन्यूएशन कहते हैं. एटेन्यूएशन ऑप्टिकल फाइबर टेक्स प्लेस ड्यू टू द एलिमेंट्स ऑफ कपलर स्प्लाइसेस कनेक्टर एंड फाइबर इटसेल्फ. जो ऐसे केबल में कुछ ऐसे एक्सटर्नल फोर्स जो मिलता है कुछ छोटा उससे जो केबल डैमेज होता है उसको एटेन्यूएशन कहते हैं. एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इमेंसिव बैंडविड्थ. उसकी बैंडविड्थ जो भी यूटिलाइज ज़्यादा किया जाता है. टोटल इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इन द ट्रांसमिशन मीडियम. जो भी केबल होती है उसको आइसोलेशन से क्या होता है थोड़ा सा ये होता है. वेरी लो ट्रांसमिशन लॉस. इसमें बहुत कम ट्रांसमिशन लॉस होता है. स्मॉल साइज होता है. लाइट वेट इसका होता है जो कॉपर की इससे कॉपर केबल से इसका हाई सिग्नल सिक्योरिटी. जो कॉपर की केबल होती है उससे अच्छी इसकी हाई सिग्नल सिक्योरिटी होती है. वेरी लो पावर कंजम्पशन एंड वाइड स्कोप इसका होता है. इसके डिसएडवांटेज सिस्टम इंस्टॉलेशन वेरी कॉस्टली होता है. बहुत कॉस्ट है इसका. ओनली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. एक जगह से दूसरी जगह इसका कम्युनिकेशन ओनली पॉसिबल है बाकी कुछ नहीं है. प्रेसाइज एंड कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट वाइडली भी रिक्वायर्ड. जिसको इंस्टॉलेशन करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं. स्लाइसिंग इज टाइम कंज्यूमिंग. ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन करने के लिए. इट्स एक्सेप्ट ओनली यूनिपोलर पोर्ट्स. यूनिपोलर पोर्ट्स एक्सेप्ट करता है. ऑप्टिकल फाइबर ऑफ कॉपर द चॉइस इज क्लियर. कि ऑप्टिकल फाइबर क्यों उसमें इसे डिफरेंस दिया जाता है. इसका कॉस्ट जो होता है $30 लाख है उसका है $10 लाख है. इसकी लाइफ साइकिल जो इसकी लाइफ साइकिल है 30 से 50 साल और उसकी सिर्फ 5 साल है. डिस्टेंस होगा है 12 मंथ्स. उसका 300 फीट. वेट इसका है 4 lbs 39 lbs. एनर्जी कंज्यूम जो करता है 2 वाट्स पर यूजर और मोर देन 10 वाट पर यूजर ऑफर करता है. मैक्सिमम बैंडविड्थ इसकी 69 गिगाबाइट पर सेकेंड और उसकी है जो गिगाबाइट पर सेकेंड 10. सिक्योरिटी जो हार्ड टू टैप इजी टू अलार्म एंड उसका है इमेज EMI. एप्लीकेशन से कहाँ का यूज होता है इसका. ऑप्टिकल फाइबर है वाइड रेंज ऑफ
एप्लीकेशन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड, सभी फील्ड में इसका यूज होता है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन फील्ड, सिविल कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका यूज होता है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी इसका यूज होता है, ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस में भी इसका यूज होता है, डेकोरेशंस में हो गया, बहुत जगह मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है। देयर आर 2 ऑप्टिकल फाइबर देख सकते हैं आप वहाँ पे, वन फॉर लाइट इल्यूमिनेट द इनसाइड ऑफ पेशेंट, कई लोग अनदर फॉर कैमरा टू सेंड द इमेज बैक टू डॉक्टर, जो भी अंदर कुछ भी होता है तो उसका इमेज होता है। हम राउंड के रूम से घूम गए। क्विज है, क्वेश्चन है कुछ, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स बनाने के लिए किस चीज का मटेरियल क्या यूज होता है, ग्लास। सही है। दूसरा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज द रिसीवर फॉर ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, रिसीवर जो डाटा रिसीव होता है वो क्या कौन करता है, क्लियरिटी करता है, डायोड करता है, फोटो डायोड और एलडीआर, फोटो डायोड करता है। सही है। व्हाट इज यूज्ड इन द ऑप्टिकल फाइबर फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोथ ए एंड बी दोनों का होता है, क्लैडिंग और कोर का। Which of the following is an advantage of using fiber optic data transmission? For data transmission. All of the above. Optical fiber communication work on the principle of Total internal प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। In the optical fiber, the diameter of the pore can be in the range of 2 to 50. किसमें होता है, mm में होता है, माइक्रो में होता है या माइक्रोमीटर में होता है, माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है, तो आप ये यार क्या दोबारा पढ़ा हो गया। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फाइबर ऑप्टिक क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर देखा, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम देखा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर देखा है। आपने क्लास यही खत्म होती है।